नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव को लेकर अब आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, इस पर 543 सीटों पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो कौन जीतेगा, क्या एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन? 2024 की क्या सियासी पिक्चर सामने आ रही है? नए आंकड़ों के बाद क्या 2024 में हो सकता है, किसके पक्ष में आंकड़े जा सकते हैं? क्योंकि 2024 को लेकर अब काफी हलचल बढ़ चुकी है और अपने अपनी रणनीति यहां देखने को मिल रही है। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। क्योंकि सिलेंडर के 200 रुपए कम होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी कभी भी बड़ा ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में किसके पक्ष में कौन जा सकता है? देश के मूड को लेकर आखिर 543 सीटों पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? इस बार इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन, लेकिन किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर सभी राज्यों के बड़े आंकड़े सामने आ चुके हैं। इस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा? क्या 2024 में मोदी हैट्रिक लगा पाएंगे या वनवास पर गई विपक्ष की वापसी होगी? तो क्या 2024 में राहुल गांधी बड़ा खेला कर पाएंगे? क्योंकि टारगेट तो कई राज्यों पर किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों पर बड़ा जीत का दावा किया जा रहा है। और टारगेट 372 सीटों का तय किया है। तो क्या इतनी सीटें मिल पाएंगी? इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए 2024 से पहले जिन 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, हाल ही में 2023 और 2024 को लेकर जो आंकड़े बन रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए नागालैंड और मेघालय में या बीजेपी ने गठबंधन के तौर पर सरकार में है, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं मिला। लेकिन त्रिपुरा में बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली। जबकि अगर बात की जाए तो कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बना ली। तो ऐसे में यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात की जाए, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों के नतीजे भी लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो 543 सीटों में से 272 सीटों पर बहुमत मिलता है, ये किसके पक्ष में जा सकता है? इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए इंडिया टुडे सी वोटर का जो सर्वे है, वो 543 सीटों पर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो बात की जाए आज अगर चुनाव होते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जनता के बीच कौन सा दिखाई दे रहा है? देखिए, महंगाई को 24% लोग मान रहे हैं, बेरोजगारी को भी 24%, यहाँ पर बात की जाए तो 8% अन्य मुद्दे हैं। इसके अलावा कृषि संकट पर 5%, भ्रष्टाचार को भी 5% लोग यहाँ पर एक बड़े मुद्दे के तौर पर देखना चाह रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जो सी वोटर और यहाँ पर इंडिया टुडे सी वोटर का जो सर्वे है, उस हिसाब से आंकड़े देखिए, कोविड-19 महामारी से निपटना 21% लोग एक बड़ी उपलब्धि देख रहे हैं। जबकि भ्रष्टाचार रहित सरकारें जो रही हैं, उस पर 13% लोग एक बड़ी सफलता मान रहे हैं मोदी सरकार की। जबकि अगर बात की जाए धारा 370 की भी जो एक बड़ी सफलता, इसको भी 12% लोग मान रहे हैं कि इसको हटाया, ये भी बड़ी सफलता के तौर पर है। यहाँ पर बात की जाए तो कई और योजनाएं रही हैं, योजनाओं को लेकर भी 7% और 6% कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी मानना है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो निर्माण हुआ है, उस पर भी 11% लोग एक बड़ी सफलता मोदी सरकार की मानना है, जो यहाँ पर इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे सामने आया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो कांग्रेस को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बनना है। देखिए, बात की जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रदर्शन कैसा रहा है, क्योंकि काफी सक्रिय तौर पर नजर आए हैं। तो इस कारण से कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले हैं। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो सवाल है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो 24% लोग मान रहे हैं। अच्छा कहने वाले 22% है, औसतन आंकड़ा 20%, खराब कहने वाले भी 18% लोग आ जाते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो कुछ और आंकड़े बन रहे हैं, जिस पर मणिपुर हिंसा पर भी केंद्र की रणनीति किस प्रकार की रही है, इस पर देखिए जनता की राय है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए था, इस पर 44% लोग मानना है। अलग अलग ग्रुप के साथ तुरंत बातचीत करनी चाहिए थी, इस पर 21%। सभी पार्टियों को मणिपुर भेजना चाहिए थे, 7%। फास्ट ट्रैक न्याय यहाँ पर जो होना चाहिए तो उस पर 19% लोग मान रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी बड़े मुद्दे यहाँ पर सामने आए हैं। आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो किसके पक्ष में आंकड़ा जा सकता है? जो आंकड़ा यहाँ पर इंडिया टुडे और सी वोटर का सामने आ रहा है। तो बात कर लेते पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 24 सीटें जा सकते हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 18 लोकसभा सीटें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकती हैं। ये तो बड़ा नाम यहाँ पर ममता बनर्जी का सामने आता है, 3 बार की मुख्यमंत्री भी रही हैं और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो वर्तमान में दिखाई दे रही हैं। लेकिन जिस कारण से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 2019 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, क्या बीजेपी उन आंकड़ों को दोहरा पाएगी? क्या उन आंकड़ों से और आगे जा पाएगी?
ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार नया गठबंधन इंडिया दिया गया है, जिस कार की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती हैं, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 28 लोकसभा सीटें मिल सकते हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को करीब 20 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। यानी सीधे तौर पर भी यहाँ पर भी जो है बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। महाराष्ट्र में भी काफी बड़े उलटफेर देखने को मिला था। पहले यहाँ पर महाविकास आघाड़ी वर्तमान में विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन बाद में यहाँ पर शिंदे गुट के साथ बीजेपी ने मिलकर सरकार महाराष्ट्र में बना ली। उसके बाद लोकसभा चुनाव का जो सर्वे है उस हिसाब से इंडिया गठबंधन यहाँ लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में आगे दिखाई दे रहा है, जिस कार का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 5 सीटें जा सकते हैं, एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 23 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट की भी बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 6 लोकसभा सीटें मिल सकती है मध्य प्रदेश में, जबकि एनडीए को यहाँ 23 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन 0 सीट पर आ सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि 1-2 सीट पर कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहार के अंदर भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार सरकार में थे, लेकिन अब यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। नीतीश कुमार यहाँ जो है विपक्ष के साथ आ चुके हैं, यानी इंडिया गठबंधन के साथ आ चुके हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 26 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान जहाँ पर जो है सी वोटर और इंडिया टुडे ने लगाया है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 2019 में यहाँ पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की थी, 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि अगर बात की जाए यहाँ राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 0 लोकसभा सीट जा सकती है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर भी एक बड़ी जीत हासिल कर रहा है, नहीं सभी 26 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। तरह से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और उत्तर प्रदेश को लेकर अखिलेश यादव हो या फिर बड़े बड़े दिग्गज नेता हो वो चुनावी मैदान में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन 72 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिल रही है, और माना जाता है कि केंद्र का रास्ता यहाँ से जाता है। फिलहाल अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के हिसाब से जो यहाँ पर विश्लेषण है, जो यहाँ पर तुलना की गई है 2019 के मुकाबले 2023 तक का जो आंकड़ा है उसमें किस प्रकार के ग्राफ देखने को मिल रहा है। देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर किस प्रकार के बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पर 2019 में यहाँ पर एनडीए को 45% वोट शेयर मिला था, जबकि यहाँ पर जो है यूपीए था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया। 28% वोट शेयर 2019 में मिला था, जबकि 27% वोट शेयर अन्य के पक्ष में रहा था। जनवरी 2023 में यहाँ पर बीजेपी को यहाँ 43% वोट शेयर, 29% वोट शेयर यूपीए के लिए, जिसका नाम अब इंडिया गठबंधन दिया गया है, अन्य के पक्ष में 28% वोट शेयर। लेकिन अब देखिए जिसका से इंडिया गठबंधन अब बना है उसका देखिए वोट शेयर 41% वोट शेयर जा रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन को यहाँ 43% वोट शेयर और अन्य के पक्ष में 16% वोट शेयर जा सकता है। निश्चित तौर पर वोट शेयर के मामले में बड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों की अगर बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है। जो अनुमान यहाँ पर इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे सामने आ रहा है, एनडीए गठबंधन को 306 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ 193 सीटें, अन्य के पक्ष में 44 सीटें जा सकती हैं। इस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से 2024 में एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी बड़ा बवाल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर बात की जाए अपने दम पर अगर पार्टियों की बात की जाए तो देखिए बीजेपी को 287 सीटें मिल सकती हैं। 2019 में 303 सीटें हासिल की थी, उस मुकाबले 16 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। जबकि कांग्रेस को 74 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर 22 सीटें प्लस करती नजर आई कांग्रेस, लेकिन अन्य यहाँ पर 182 सीटें हैं। लेकिन इस बार गठबंधन बने हैं
एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो एक तरफ इंडिया गठबंधन, उस हिसाब से आंकड़े की बात की जाए तो फिर यहां पर 200 सीटों तक यहां पर इंडिया गठबंधन पहुंच रहा है, लेकिन 272 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है, वो यहां पर एनडीए गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव में क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या विपक्ष यहां पर वापसी करेगा, इस पर प्रयास रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और लोकसभा चुनाव से पहले किस कार के बड़े बड़े ऐलान होते हैं, क्या एक देश एक चुनाव का ऐलान होगा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।